अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 52 पे। ठीक है जी, आज का हमारा 52 लेसन नंबर है। ठीक है, ओके। आप जिस जिस तरह के आप जानते हैं, जो हमारे बहन भाई हमें डेली वॉच करने वाले हैं, उनको पता है कि हम A1 से लेके B1 तक का जो कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज कोर्स है वो हम अपलोड कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी हमें तो अक्सर फ़ोन आते रहते हैं स्टूडेंट्स का। मैं फ़ोन आया, बल्कि मैसेज उसने हमें किया कि फ़ोन उसने मुझे किया लेकिन मैं ज़रा मसरूफ़ था, मैं उठा नहीं सका। बाद में उसको मुझे मैसेज उसने किया कि जी मैंने सिर्फ आपके चैनल के ऊपर ये लेसन्स देकर मैंने बेंच पास कर लिया और मैंने 1 रुपया भी मैंने कहीं पे नहीं किया। सही है, मेरा दिल करता है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका, मैं वो मैसेज कभी आपको लिख के स्क्रीनशॉट लगा दूं। तो आप बिलीव करें कि हमारे इस चैनल के ऊपर सिर्फ स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको वॉच करके अंडरस्टैंड करके अपना बेंच का इम्तिहान पास कर लिया है। ठीक है, इस तरह में बेशुमार स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि हमने इस चैनल के ऊपर आपको बहुत आसान मेथड से जर्मन लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। और ये एक खास तौर पे कि ये नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जो लेसन नंबर 1 से हमने शुरू किया है, उसकी एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है, जिसका नाम है 100 डेज प्रोग्राम, जिसमें हमने 100 डेज का मतलब है कि 3 महीने और 10 दिन में जो कंप्लीट जर्मन कोर्स है ना, वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्या ख्याल है? तो इसलिए माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और बड़े आराम से आप अगर स्टेप बाय स्टेप तमाम लेसन आप वॉच करें तो आपको, मैं कहता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आप खुद घर बैठे कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज को सीख सकते हो ग्रामर के साथ। ठीक है, क्यों ग्रामर का मैं बार बार इसलिए हवाला देता हूँ क्योंकि आपका जो बे आइंस का इम्तिहान है ना, बे आइंस का जो इम्तिहान है, ठीक है, वो आपका होता ही ग्रामर के साथ है। खास तौर पे ब्रीफ अपने श्राइबर कैसे करना है, लेजर फर्स्ट हैंड कैसे करनी है। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ग्रामर के साथ इसको सीखेंगे तो आपका अपना ही फायदा है इसमें, ताकि आगे जाके आपको इम्तिहान में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा, तो आज का फिर लेसन नंबर 52 में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आपको पता है कि हमने लेसन नंबर 49 से या 50 से आकोजाटिव सॉरी डाटिव जो हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम हमने सीखा था कि आकोजाटिव, ठीक है, आपको याद होगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, आकोजाटिव प्लस डाटिव। ठीक है, ऐसा जुमला जो कि आकोजाटिव भी हो और डाटिव भी हो, 2 लेसन हमने इसके ऊपर अपलोड कर दिए। ठीक है, ऐसा जुमले, ठीक है, यानी कि जिसमें अक्वजाटिव भी है और डाटिव भी है, वो कैसे उसके जुमले बनते हैं, क्या उसकी पहचान है, वो हमने पिछले 2-3 लेसन में आपको तफसील के साथ आपके सामने रख दी है सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, आज के लेसन में हमने ये सीखना है कि जो डाटिव केस के जो पर्सोनल प्रोनोमन है वो हमने अब सीखने हैं। क्या ख्याल है? ये बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, कि आपको नॉमिनेटिव में हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैं सामने वो भी रखता हूं, नॉमिनेटिव कहते हैं तो अकोजाटिव भी रख लेते हैं। क्या ख्याल है? अकोजाटिव और डाटिव ये तीनों रख लेते हैं सामने, ताकि हमें पता हो। जी सुनिएगा जरा गौर से अब। ठीक है, हमने नॉमिनेटिव में पढ़ा था ईश, ठीक है, अकोजाटिव में ये हो गया था मीश, आपको याद होना चाहिए। और डाटिव में ये हो जाएगा मियर। मैं भी जुमले पहले मैं आपको बता दूं कि डाटिव में ये पर्सनल प्रोनोमन कैसे लिखे जाएंगे, फिर मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब सुनिएगा कि जरा है दू जो है वो अकोजाटिव में डिश हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, और डाटिव में डियर हो जाएगा। ठीक है जी, जो एयर है, एयर अकोजाटिव में क्या हो गया था? इन, और इधर हो जाएगा ईम। ठीक है जी, ओके। जो जी लड़की वाला है वो अकोजाटिव में जी रहता है, आपको याद होना चाहिए, और जो इधर है वो आपका हो जाएगा ईयर, है ईयर, लड़की जो है वो ईयर वाला चेंज हो जाएगा डाटिव केस में। किस केस में? डाटिव केस में। ठीक है, आगे चलिए, एयर एयर इन ईम जी जी ईयर, ठीक हो गया। आगे क्या है? एस, एस अकोजाटिव में भी एस है, और इधर आ जाएगी ईम, हो जाएगा ईम। ठीक है, ओके, सही है, ईम। और वियर, वियर जो है वो अकोजाटिव में क्या था? उन्स, ठीक है जी, डाटिव में भी उन्स। ठीक है, और ईयर नॉमिनेटिव, और इधर क्या था? ओइश, और इधर भी ओइश, ठीक हो गया, ओइश ओइश है। और जी, 2 जी होते हैं, ये इधर जी जी और इधर भी जी, और बड़े जी वाला जो कैपिटल जी है जी, और
नहीं 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 नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखिएगा है, ये देखें जो ये जो जी है दे है, जो जी है वो अक्वजाटिव में भी जी रहता है, यानी वो लोग, ठीक है। और जब डाटिव में जाता है तो ईनन हो जाता है, क्या होता है ईनन, आई छोटी आई के साथ ईनन, और इधर ईदन और ये ईनन। तो ये डाटिव के पर्सनल प्रोनाउन है। डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा बताता हूं। इश विश मिया है, ओके। इश जो है आपको जाटिव में मिश, डाटिव में मियर। डू डिश डियर, ठीक है। एर इन ईम, जी जी ईयर, एस एस ईम, वियर उन्स ओन्स, ईयर ओइश ओइश है, और जी जी ईनन, जी जी ईनन, सही है। तो ये अक्वजाटिव के पर्सनल प्रोनाउन थे ये, और ये साथ ही डाटिव का आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये लिखे कब जाएंगे, अब सवाल ये पैदा होता है जब जुमला, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, फर्ज करें एक जुमला है, मैं तुम्हें एक बॉल देता हूं, है ये एक जुमला है, मैं तुम्हें एक बॉल देता हूं। ये जुमला चेक कीजिएगा प्लीज, क्या बनेगा। ईश गेब डियर einen बॉल, einen बॉल। अब ये जो जुमला है, ठीक है, ये जो जुमला आपके सामने लिखा है, ये देखें, इश गेबे, मैं बॉल दे रहा हूं, einen बॉल, बॉल अक्वजाटिव, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डाटिव होता है। हमने ये सीखा था कि जुमले में जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डाटिव होता है। उसकी पहचान क्या थी, हमने ये बताई थी, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जो है वो थर्ड पर्सन को दिया जाएगा, है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेगा, वसूल करेगा, वो आपका डाटिव केस होगा। ये हमने इसकी पहचान सीखी थी। अब मैं बोल दे रहा हूं तुम्हें, तुम की डोज क्या होती है, दू, लेकिन जब दू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यानी डाटिव होगा, तो डियर हो जाएगा। समझा रही बात आपको, सही है। तो ये वाले फिर जो पर्सनल, ये जो प्रोनोमन है डाटिव में इस तरह लिखे जाएंगे, और जुमला, ठीक है। और जब आपने इसको मी या डियर लिखना है तो इसका मतलब है पहले वो डाटिव जुमला आपका होगा, तो फिर आप ये लिखेंगे। अगर एक्यूजेटिव होगा तो ये लिखेंगे, नॉमिनेटिव होगा तो ये लिखेंगे। समझा रही बात के नहीं, ठीक है। ओके, तो डाटिव केस में जो पर्सनल प्रोनोमन है आपके डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो आपने ये वाले लिखने हैं। क्या ख्याल है। अच्छा, अब अगला जुमला एक और देखिएगा कि वो एक किताब उसे दिखाता है, उस लड़की को, बाइशपील है। ये देखिए क्या बनेगा, एयर, जुमला देखिएगा प्लीज, एयर सब्जेक्ट आ जाएगा, एयर साइड वो दिखाता है, ईयर उसको 10 बुक, 10 बुक और 9 बुक, जो मर्जी आर्टिकल आप लगाने हैं। समझा रही बात आपको। अब ये जुमला जरा गौर से देखिए, इस जुमले के ऊपर क्या बनेगा, एयर साइड वो दिखाता है, किसको दिखाता है जी, उसको, उस लड़की को, ईयर आई 10 बुक, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ये वर्ब हो जाएगा, और किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किताब जिसको दिखाई जा रही है वो डायरेक्टिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हमने ये पिछले लेसन में सीखा था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा जी। अच्छा, आगे चलिएगा, कुछ एग्जांपल और देखें। अच्छा, हम तुम्हें एक तोहफा भेज रहे हैं या दे रहे हैं, हम तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं, wir schenken dir, है क्या बनेगा, ये जरा गौर से देखिएगा, wir schenken है, wir schenken हम दे रहे हैं तुमको, डियर है, डियर ein Geschenk, ओके। हम तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं, wir schenken dir ein Geschenk, हम तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम उससे एक तोहफा दे रहे हैं लड़के को, तो ईम आ जाएगा, wir schenken ihm, अगर यहां पे आप लगाएंगे ईम, तो फिर यहां पे उस लड़के को तोहफा दे रहे हैं तो ईम आ जाएगा। यहां पे हम उस लड़की को दे रहे हैं ईम, तुम लोगों को वी के साथ उन्स तो आ जाएगा, लेकिन वो तर्जुमा नहीं बनेगा इस वजह से। wir schicken euch, यहां पे ओइश लगा ले, हम तुम लोगों को एक तोहफा दे रहे हैं, wir schenken ihnen, हम उन लोगों को एक तोहफा दे रहे हैं। हम आपको, ये जी आप जो है, जो जी वाला जो है आप, वो जब डाटिव केस में आएगा तो इनन हो जाएगा, है wir schenken ihnen, है wir schenken ihnen ein Geschenk, हम आपको एक तोहफा दे रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी
कि ये जो पर्सनल प्रोनोमेन है नॉमिनेटिव वाले, जब ये डाटिव में आएंगे तो इस तरह लिखे जाएंगे, मियर, डियर। और डाटिव जुमला कब होता है, इससे पहले भी हम बता चुका हूं मैं आपको कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका हिस्सा डाटिव हिस्सा होता है। और जब आपने पर्सनल प्रोनोमेन लगाने हैं, मुझे, तुझे, उससे, तो फिर आपने ये वाले लगाने हैं। और आर्टिकल अगर लगाने हैं तो वो आपको पहले पता लग चुका है कैसे लगाने हैं आपने। क्या ख्याल है? अब मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है। ये फिलहाल मैं बता देता हूं आपके सामने, ये रहने देता हूं ये वाले डाटिव वाले, तो बाकी कुछ जुमले मजीद बताता हूं आपको। सही है। अच्छा, मैं उससे एक मैसेज भेज रहा हूं, मैं उससे एक मैसेज भेज, तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूं, चले ज्यादा अच्छा बन जाएगा। इश्क डियर क्या बनेगा? इश्क है, इश्क मैं भेज रहा हूं, डियर तुमको, आईने नाखरिश्त, आइन नाखरिश्त है, नाखरिश्त। ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अकोज़ाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। इश्क डियो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, आईने गिश्त नाखरिश्त। यहाँ पे अकोज़ाटिव है तो अकोज़ाटिव दियो तो आईने आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा आगे सुनिएगा जी, आगे कहता है के मैं हैं कि जो दुकानदार है यानी जो हैंडलर है वो उन्हें एक गाड़ी बेच रहा है, उन लोगों को, इन्हें, इन्हें नाचेगा, वो इन्हें, जरा सुनिए। देयर हैंडलर क्या बनेगा जी? देयर हैंडलर सब्जेक्ट आएगा, देयर हैंडलर वर्ब आ जाएगा, फिर खाउफ्ट है, फिर खाउफ्ट बेच रहा है, इनन उनको, ठीक है जी, इन उनको, आइन आउटो, आइन नॉइस आउटो करने चले, आइन नॉइस आउटो है, ये बनेगा जुमला आपका, ठीक है। क्या बनेगा? देयर हैंडलर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और गाड़ी किनको बेच रहा है जी? उनको, उन लोगों को, इनन आएगा। आपको ये, ठीक है, अगर मुझे बेच रहा है तो फिर यहां पे मियर आएगा। क्या आएगा जी? मियर, मियर आ जाएगा, आई नो आउट। समझा रही मेरी बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी? क्या ख्याल है? अच्छा, ठीक है। एक जुमला आप यहाँ पे नीचे और लिख सकते हैं, क्या कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। ये देखिएगा, इश, ठीक है जी, एरसेल, इश एरसेल मैं सुना रहा हूं आपको, आपको यानी इनन आ जाएगा, ठीक है, इनन, ठीक है, आपको, आइने गिशिष्टे, आइने गिशिष्टे, ठीक है। इश एरसेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये देखें, यानी कि हम अब आज के लेसन में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जुमले जो अकोज़ाटिव और प्लस डाटिव भी हैं, प्लस डाटिव भी हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर, उसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, वो आपका जो है वो, अगर पर्सनल प्रोनोमेन तो आपने इस तरह लगाने हैं, इश है तो मियर, दू है तो डियर, एयर है तो ईम, ये आपको याद होने चाहिए प्लीज। क्या ख्याल है जी? कुछ एग्जांपल और कहते हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई सवाल हुआ इस बारे में तो प्लीज आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम तुम्हें एक अच्छे दिन की विश करते हैं, हम तुम्हें, वी विंशन डियर, ये जुमला रोजाना बोलते हैं, अब ये वाला जुमला है, वी विंशन डियर, वी विंशन डियर, ठीक है जी, einen schönen Tag, einen schönen Tag है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? टाग है, हम विश करते हैं एक दिन की, डियर तुम्हें, ठीक है। और अकोज़ाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, आपको पता ही है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो देर है वो देर में चेंज, आइनन आएगा और शुनन आएगा, ठीक है, आइनन शुनन टाग। समझा रही बात आपको जी? आगे सुनिए, मैं आपके लिए एक बैग खरीद रहा हूं, मैं आपके लिए एक बैग खरीद रहा हूं। क्या बनेगा? इश खाउफे, इश खाउफे मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, आपके लिए, इनन आएगा, ठीक है, इनन है, इनन आइने ठाशे, क्या ख्याल है? इश खाउफे इनन आइने ठाशे, इश खाउफे इनन आइने ठाशे, मैं आपके लिए एक बैग जो है वो खरीद रहा हूं। सिंपल। क्या ख्याल है? अच्छा, वो एक गिलास पानी ला रहा है, एयर होल्ट, अच्छा एयर होल्ट ईयर, ईयर उसके लिए, ये लड़की वाला ईयर,
वो मेरे लिए ले चले, मेरे लिए ला रहा है, ठीक है। एर होल्ट मियर आइन ग्लास वासा है, क्या बनेगा? एर होल्ट मियर आइन ग्लास वासा, आइन ग्लास वासा। ये क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आइन ग्लास वासा ऑब्जेक्ट है, और पानी भी किसके लिए लाया जा रहा है? मेरे लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। समझ आ जानी चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि जो टॉपिक हम डेली पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अगर सवाल हो तो दैट्स रियली ग्रेट, मच बेटर होगा, ठीक है। ओके, सही है, गुड है। तो आज के लेसन में हम ये सीख रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनोमन है, इश, डू, एर, जी, एस वगैरह नॉमिनेटिव, जब वो डाटिव में आएंगे, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो वो फिर इस तरह लिखे जाएंगे, डियर ब्रदर सिस्टर, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या है वो, और क्या वर्ब हो सकता है जी? श्राइबन, मैं उससे एक खत लिख रहा हूं, उससे। ईम, इश श्राइबे ईम आइनन ब्रीफ, क्या बनेगा? इश श्राइबे ईम, उसको, यानी इस लड़के को है, एर ई में चेंज होता है, ईम आइनन, ठीक है, नोयन ब्रीफ, आइनन नोयन ब्रीफ, मैं उसको एक नया खत लिख रहा हूं, ठीक हो गया है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको पहले बताया था जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिस्सा होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है जी। ओके, सॉरी, सही है। ये ज्यादा है वर्ब है, क्योंकि जुमला से और सामने आ गया है, वो ये है कि बाकन वर्ब, माँ उनके लिए एक एक बेक कर रही है, माँ उनके लिए एक एक बेक कर रही है। दी मुटर बात है, क्या बनेगा? दी मुटर है, मुटर जो है बात, ठीक है। किन के लिए करे? उनके लिए इनन आएगा, ठीक है जी, इनन, ठीक है। आइनन कुखन, कुखन का आर्टिकल देर होता है, अकुजाटिव है, आइनन कुखन, ये जो बनेगा, ठीक है। दी मुटर ये सब्जेक्ट है, माँ क्या, और वर्ब क्या है? बात बेक कर रही है, आइनन कुखन एक केक, इनन उनके लिए है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थी माय डियर ब्रदर सिस्टर जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सनल प्रोनोमेन है डाटिव केस के, वो आपने किस तरह लिखने हैं। क्या ख्याल है? आई थिंक एवरीथिंग इज सिंपैथेटिक, ठीक है। और ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था, इसके अलावा ठीक है, मैं सही है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको डाटिव की पहचान पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अकोजाटिव प्लस डाटिव केस, ठीक है, ये दोनों मिलके जुमले जो अकोजाटिव, ठीक है। ओके, मैंने आपको शुरू में जब हमने डाटिव शुरू किया था, आपको याद होगा कि डाटिव आपको तीन तरह से सीखना है, तीन मेथड से सीखना है, ठीक है। नंबर 1 मेथड क्या है? अकोजाटिव और प्लस डाटिव, यानी जुमले में अकोजाटिव भी होगा और साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डाटिव भी होगा। तो कैसे बन रहे हैं? तो आज के लेसन में हमने ये सीखा कि अगर हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनोमन होंगे तो नॉमिनेटिव के वो कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।